अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान कहते हैं, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत, आए मेरे साथ बात करें ताकि पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सके। मगर इमरान खान की आवाज सदाएबाज गश्त के अलावा और कुछ नहीं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की तरफ से न कोई बातचीत और न कोई मुज़ाकरात करने के लिए बयान दिया जा रहा है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ से मौजूदा हालात में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो बातचीत करने के लिए यही वक्त मौजू है। हर तरफ आग लगी हुई है। पूरे मुल्क में एक ही पार्टी की पकड़ धकड़ हो रही है। चार आलम खौफ व हरास पाया जा रहा है। मुकदमात आर्मी कोर्ट में चलाए जा रहे हैं, लेकिन किया जाए। हुकूमत में शामिल 13 जमातें और उनकी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की दुर्गत बनने पर फूले नहीं समा रही। खुसूसन नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सियासत छोड़ने पर तंज और हद तक आमेज जुमलों से भरपूर बयानात से तहरीक इंसाफ की टूट फूट से लुत्फ लिया जाता है। जमहूरी दौर में एक सियासी पार्टी पर पाबंदी की बात की जा रही है। कहा जाता है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर इसका किस्सा ही तमाम कर दिया जाएगा। ये बात ठीक है। 9 मई को जिना हाउस पर हमला हुआ, शहीदों की बेहुरमती हुई, उनकी यादगार को भस्म किया गया और फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। तो क्या इसका एक ही हल है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर सियासत करने पर ही पाबंदी लगा दी जाए? अब तहरीक इंसाफ समेत सब सियासी पार्टियों को बैठाकर इसका कोई बेहतरीन हल तलाश करते, 9 मई के मुजरिमों को बाहमी सलाह मशवरे से पकड़ का किफरे किरदार तक पहुंचाते, मुल्क की मायानाज सीक्रेट एजेंसियों को इस्तेमाल में लाते और चुन चुन कर शहीदों की बेअदबी करने वालों को गिरफ्तार करते। इस बात का अफसोस है मुल्क में जमहूरियत भी है और जमहूरी हुकूमत भी, लेकिन एक सियासी पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में अपना वोट बैंक कसीर तादाद में रखती है, इसके हिस्से बखरे करने का मंसूबा तरतीब दिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से 2-3 हुकूमती वज़रा बातें कर चुके हैं, मगर इस सिलसिला में मियां नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बयानात उम्मीद अफजा हैं, जिनमें उन्होंने किसी भी सियासी जमात बशमूल तहरीक इंसाफ पर ताहयात पाबंदी की मुखालफत की है। इन दोनों कदावर लीडरों की किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत में खड़े होना समझ में आता है, क्योंकि वो जानते हैं सियासी पार्टी पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी जाएगी और अदालत पाबंदी को हुआ में उड़ा देगी। जमात इस्लामी पर किसी वक्त में पाबंदी लगा दी गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी को खत्म कर दिया और कहा था किसी सियासी जमात पर ताहयात पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP पर पाबंदी लग गई थी, मगर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तब्दील करके दोबारा सियासत का आगाज कर दिया था। जिस वक्त ANP पर पाबंदी लगाई गई, इस वक्त पार्टी का नाम नेशनल अवामी पार्टी था यानी NAB। अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा भी देती है, परवेज खटक अपने बयान में वाजे कर चुके हैं, हम सियासत नहीं छोड़ेंगे बल्कि किसी और नाम से सियासत जारी रखेंगे। बातचीत करने और मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की गुज़िश्ता तकरीर बहुत अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा, मैं बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी की तश्कील कर देता हूँ। कमेटी में 3 अफराद शामिल होंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में से जो भी चाहे मेरे साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। मैं मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इमरान खान ने मुज़ाकरात और बातचीत की पेशकश पहली बार नहीं की है, वो इससे पहले भी कई बार बातचीत की दावत दे चुके हैं, मगर हुकूमत और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बातचीत और मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की मुज़ाकरात न करने की मजबूरी समझ में आ रही है, क्योंकि उनका इक़्तिदार 13 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल है। बाज रहनुमा मुज़ाकरात पर राजी हैं और बाज नहीं। इसके अलावा उनका सियासी सरमाया खत्म हो चुका है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, जिससे उनके वोट बैंक पर नुमाया असरात मुरत्तब हुए हैं। इत्तेहादियों से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके साथ दीगर सियासी अवामिल भी है जो इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत और मुज़ाकरात करने से रोकते हैं। मगर सवाल पैदा होता है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने से क्यों हिचकिचा रही है? पाकिस्तान में ताकत का महवर है। 1958 से लेकर अब तक वो कौन सा काम है जिसमें ताकतवर हलकों ने अपना हिस्सा नहीं डाला? लिहाजा बात न करने से इनकी हिचकिचाहट समझ से बालातर है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात में न बैठने के हवाले से इमरान खान की 2 बातें सूरत हाल को वाजे कर देती हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, नवाज शरीफ
शहबाज शरीफ और दीगर इत्तेहादी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को मेरे मुतालिक गलत बातों से फिसलाते रहते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से मेरे हवाले से कहा है, अगर इमरान खान हुकूमत में आ गए तो आर्मी चीफ के साथ बहुत से जनरलों को उनके ओहदों से हटा देगा। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में वाजे किया है, मैं किसी जनरल को उनके ओहदे से नहीं हटाऊंगा, ना मैंने अपने दौरे हुकूमत में किसी जनरल को हटाया और ना आइंदा किसी को उनके ओहदे से हटाऊंगा। उन्होंने कहा, मैंने आर्मी चीफ को मैसेज भी भेजा है जिसमें उनको कहा, अगर अल्लाह मुझे दोबारा हुकूमत दे देता है तो मैं आर्मी चीफ समेत किसी को भी उनके ओहदे से फारिग नहीं करूंगा। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये मैसेज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए भेजा था। इसके अलावा इमरान खान अपनी तकारीर में अवाम के सामने भी अपने अहद को दोहराते रहते हैं, मगर उनकी बात का यकीन नहीं किया जा रहा। शायद ओहदे से हटाने वाली बात आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के दिल में बैठ गई है और वो किसी भी तरह इमरान खान पर एतमाद करते दिखाई नहीं देते। दूसरी बात जिसका इजहार शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर किया, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी करप्शन में मुलव्वस थीं। फरागोगी के साथ मिलकर दोनों बेगमात करप्शन करती थीं। मौजूदा आर्मी चीफ इस वक्त ISI के सरबराह थे। उन्होंने बुशरा बेगम और फरागोगी की करप्शन के हवाले से एक फाइल तैयार की जिसमें खुसूसन बुशरा बेगम की करप्शन के सबूत मौजूद थे। शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान ने फाइल देखी और गुस्से में आ गए। जनरल बाजवा से फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को ISI के ओहदे से फारिग करने के लिए दबाव डाला। शहबाज शरीफ ने इस बात का जिक्र अपनी एक तकरीर के दौरान किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने शहबाज शरीफ के इस बयान की तरदीद की है। उन्होंने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बुशरा बेगम की करप्शन के हवाले से कोई फाइल और सबूत फराहम नहीं किए और न ही मैंने जनरल बाजवा पर उनको ISI से फारिग करने के लिए कोई दबाव डाला। जनरल आसिम मुनीर की ISI से किसी और ओहदे पर पोस्टिंग आर्मी के अंदरूनी तकर्रुर और तबादले थे, उनकी तब्दीली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। शहबाज शरीफ का ये बयान महज आर्मी चीफ को मेरी तरफ से बदगुमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। इमरान खान के दोनों बयानात वाजे करते हैं किस तरह शहबाज शरीफ और हुकूमत के इत्तेहादी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को उनसे दूर रखने और बदगुमान करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे बयानात दाग रहे हैं जिनका ना कोई सर है और ना कोई पांव। इस सूरत हाल का नुकसान रियासत को उठाना पड़ रहा है। अगर हुकूमत और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ठंडे दिल से सोचे और बैठकर मसाइल को हल करने की तरफ आए तो इसमें नुकसान की बजाय फायदा ही फायदा है। मारकुटाई और पकड़ धकड़ से दोनों तरफ के फरीकैन एक दूसरे से मुतनफ्फिर हो रहे हैं, जिसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। इस बात का पुख्ता यकीन है 9 मई की काली रात में कारकुनान के साथ मुल्क दुश्मन अनासिर भी मुलव्वस हैं, जिन्होंने बुरी सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल किया और कारकुनान के साथ शामिल होकर रियासत को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे। इसलिए बेहतर यही है बातचीत और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, गुस्से को एक तरफ रख दिया जाए और रियासत की बेहतरी के लिए सोचा जाए ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत और इत्तेहादी भी अपने इंतकाम और गुस्से को छोड़ दें। पकड़ धकड़ बहुत हो चुकी, जितने अफराद को पकड़ना था पकड़ लिया, बल्कि बहुत से अफराद के मुकदमात को फौजी अदालतों में भी भेजा जा चुका है। अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो उनको सजाएं हो जाएंगी, वरना रहा होकर अपने घरों को वापस आ जाएंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।